वेलकम टू ऑल। नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूं सालासर बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है। तो आज आपका सीरीज एंड प्रोग्रेशन का पार्ट नंबर 3 होने वाला है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिए हैं। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें वहां से देख पाएंगे। और उन्हें मैंने प्लेलिस्ट में सेव कर दिया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करना सालासर बालाजी एजुकेशन, हमारा अकाउंट आ जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आज आपका एपी कल मैं फिनिश कर चुका हूँ। आज आपका जीपी और एचपी समेत पूरा टॉपिक हो जाएगा। तो आप पूरी वीडियो को देखना। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। एपी के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछी हुई है, तो मैंने इनको डायरेक्ट बोर्ड पर लिख लिया है। तो आपको समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप और समझ में भी आएगा आपको, ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जैसे आपका पीवा पद क्यूवे पद के बराबर हो, क्यूवा पद आपके पीवे पद के बराबर हो, तो P प्लस क्यूवा पद किसके बराबर होगा? ये क्वेश्चन आया था। यदि आपका पीवा पद 1/क्यू के बराबर हो, क्यूवा पद 1/P के बराबर में हो, तो P क्यूवा पद किसके बराबर होगा? यदि P पदों का योगफल Q पदों के योगफल के बराबर, P पदों का योगफल Q पदों के योग के बराबर, Q पदों का योगफल P पदों के योगफल के बराबर हो, तो P प्लस क्यूवे पद का योगफल किसके बराबर होगा? तो और यदि P पदों का योगफल Q पदों के योगफल के बराबर हो, तो P प्लस क्यूवा पद किसके बराबर होगा? ये चारों क्वेश्चन आपकी प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो मैंने इनको डायरेक्ट बोर्ड पर उतार दिया है कि मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट तरीके से दे पाऊं, ठीक है। तो जैसे पीवा पद आपका क्यूवे पद के बराबर हो, क्यूवा पद आपका पीवे पद के बराबर हो, तो P प्लस क्यूवा पद आपका डायरेक्ट आप याद रखना कि P प्लस क्यूवा पद आपका 0 होगा। आप इसे निकाल भी सकते हैं। जैसे a प्लस यहाँ पर n का मान P इंटू डी, फिर Q, यहाँ से n का मान Q, फिर आप रखेंगे, इनको अलग अलग सोल्व करेंगे। फिर यहाँ पे n का मान ये 2 से 3 इक्वेशन बनेगी, उसे सोल्व करोगे तो आपका मान ये डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन आप इसे याद रखें तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। यदि P वा पद 1/Q के बराबर, Q वा पद 1/P के बराबर, तो P Q वा पद आपका डायरेक्ट 1 होगा। यदि P पदों का योगफल Q पदों के योगफल के बराबर, यदि Q पदों का योगफल P पदों के योगफल के बराबर हो, तो आपका P प्लस Q पदों का योगफल माइनस PQ के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा है एग्जामों में, ठीक है। यदि P पदों का योगफल Q पदों के योगफल के बराबर हो, तो P प्लस Q पदों का योगफल आपका डायरेक्ट 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 4 कुछ इंपॉर्टेंट से, तो इनको ध्यान में रखना। अब आगे बढ़ता हूं। एक आपका अंतःकोण का कॉन्सेप्ट होता है, यानी जैसे अंतःकोण होता है ना, अंतःकोणों का योग, तो उसका सूत्र होता है n-2 इंटू 180, ठीक है। ये सूत्र भी आपका 2-3 क्वेश्चन में काम आने वाला है, तो इसको मैंने बता दिया है, ठीक है। एक आपका 1 प्लस में 2 प्लस में 3 ऐसे n तक चल रहा है। 2-3 चैप्टर के अंदर इसे फिर बता चुका हूँ, पिछले वाले चैप्टर में बताया था, उससे पिछले वाले में बताया था, अब फिर से बता रहा हूँ कि n कोष्टक n+1/2, ठीक है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसे n का स्क्वायर है, तो n कोष्टक n+1 2n+1/6, जैसे 1 का क्यूब 2 का क्यूब n 3 का क्यूब ऐसे n क्यूब तक है, तो n कोष्टक n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यह आपकी कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, तो इनके आधार पर भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया है और आगे भी पूछ सकता है। तो मैं अब एपी आपका पूरा फिनिश हो चुका है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। अब मैं जीपी के बारे में बातें करता हूँ कि जीपी आपका होता क्या है।
किससे निरूपित करते हैं गुणोत्तर माध्य, ठीक है, उन सभी की बातें करने वाला हूं। जैसे आपका जीपी यानी आपका गुणोत्तर श्रेणी, जैसे समांतर श्रेणी होती थी आपकी, ये आपकी जीपी लिख लेता हूँ इस साइड, तो आपको इसके कॉन्सेप्ट भी आपके रिपीट होते जाएंगे, जीपी के भी आपको कॉन्सेप्ट आते जाएंगे। जैसे आपकी समांतर श्रेणी, जैसे कोमा 3, 4, 5, 6, ऐसे चल रही है, और जैसे ये 2, 4, 6, 8, 16, 32 ऐसे चल रही है। तो यहाँ पे क्या करते थे, डी का मान निकालने के लिए A2 माइनस का A1, डी यहाँ पे आपका समान सार्वंतर होता था, और यहाँ पे आपका R होगा जो कि दूसरे वाले पद में पहले वाले का भाग देने पर आएगा। यानी 4 में भाग लगाऊंगा 2 का तो 2 आएगा, 8 में भाग लगाया 4 का 2 आएगा, 16 में 4 का भाग लगाया 8 का भाग लगाया तो 2 आएगा, 32 में 16 का भाग लगाया 2 आएगा। तो ऐसे देख पा रहे हैं कि आप ये सभी में सेम आ रहा है, यानी आर का मान सभी में सेम आ रहा है, तो ये आपकी गुणोत्तर श्रेणी होगी। ऐसे आप पता लगाएंगे कि गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी में हम डिफरेंस कैसे करेंगे। यहाँ पे हम भाग लगाएंगे और यहाँ पे अपन घटाएंगे, तो ये गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी में डिफरेंस था, इनको आप कंपैरिजन से याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में फॉर्मूलों में कंपैरिजन करके इनको याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे एपी का nवां पद क्या था, an बराबर a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे आपको क्या होगा, जीपी के अंदर tn बराबर, यानी आपका ar की पावर n माइनस का 1, यह आपका यहाँ पे सूत्र होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ए वही प्रथम पद है, ए आपका कॉमन रेशियो है, एन आपकी पदों की संख्या है, ठीक है, वही है, सेम टू सेम चीज है। यहाँ पे आपका एस एन यानी पदों की संख्या, ये योगफल एन बटे में 2 कोष्टक 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी था, ठीक है। एक सूत्र आपका n बटे में 2 कोष्टक a प्लस में an था, ठीक है। तो जीपी के अंदर भी ऐसे 2 फॉर्मूले होते हैं, वो भी देखें आप। जैसे एस एन बराबर यानी ए आर की पावर n माइनस का 1 बटे में ये, जब r आपका ग्रेटर देन 1 हो, यदि a 1 माइनस r की पावर n बटे में r, जब r लेस देन 1 हो, तो ये आपके 2 सूत्र है, ठीक है। ये आपके 2 सूत्र हैं, तो इन्हें ध्यान में रखना आप, ठीक है। एपी के अंदर आपका n पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जीपी के अंदर आपका ए आर की पावर n माइनस 1, एस एन एपी के अंदर आपका n बटे में 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक सूत्र होता था n बटे में 2 कोष्टक a प्लस ए एन। यहाँ पे आपका एस एन ए कोष्टक r की पावर n माइनस 1 बटे में r माइनस 1, जब r आपका ग्रेटर देन 1 हो, यदि r लेस देन 1 हो तो आपका क्या सूत्र होगा, a कोष्टक 1 माइनस r की पावर n बटे में 1 माइनस r। तो आप इन्हें 2 से 3 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। जैसे गुणोत्तर एपी की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, वैसे इसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। सॉरी, प्रॉपर्टीज इसकी भी इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें आप देखते चलना। जैसे प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, जैसे आपकी समांतर गुणोत्तर श्रेणी है 2, 4, 8, 16, 32। तो जैसे हम एपी के अंदर यहाँ से जैसे एक जोड़ रहे थे, जिसमें पहले अपन जोड़ के देखते हैं, जैसे 2 में एक जोड़ा 3, 4 में एक जोड़ा, 8 में एक जोड़ा, 16 में एक जोड़ा, 32 में एक जोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से 3, यहाँ से 5, यहाँ से 7, यहाँ से आपका 17, फिर यहाँ से आपका 33, ठीक है। तो जोड़ने पर आपकी ये कंडीशन है,
ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन आती है जोड़ने पर। तो जोड़ने पर इसका ये जीपी के अंदर नहीं रही, ठीक है, जोड़ने पर ये जीपी के अंदर नहीं रही, तो जोड़ने पर घटाने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जोड़ने पर और घटाने पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें गुणा और भाग की कंडीशन में देखते हैं। जैसे आपकी गुणोत्तर श्रेणी है, जैसे आपकी 2, 4, 8, 16, ठीक है, जैसे इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 8, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 16, फिर इसको 32। अब देख पा रहे होंगे आप कि इनका कॉमन रेशियो, जैसे 8 में 4 का भाग लगाया 2, 16 में 8 का भाग लगाया 2, 32 में 16 का भाग लगाया 2, ठीक है। अब भाग से देखते हैं, 2 का भाग लगाते हैं तो 1, फिर 2, फिर जैसे आपका 4, फिर भाग लगाया, फिर आपका 8। अभी अब भाग लगाएंगे तो भी देखना आप 2 2 आ रहा है, यानी गुणा और भाग करने पर आपकी एपी चेंज, गुणा और भाग करने पर भी आपकी जीपी के अंदर ही रहेगा, ठीक है। जैसे मतलब इसके अंदर आप जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो भी आपका जीपी में रहेगा, लेकिन जोड़ने घटाने पर आपका जीपी के अंदर नहीं रहेगा। उसको एक बार हम फिर से चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे अपन ने 1 जोड़ा सबसे पहले तो 3, 5 आपका 8, ये आपका 1 जोड़ रहे हैं ना, तो आपका 9 और आपका 17। 5 में भाग लगाया 3 का, कितनी बार गया 1 पॉइंट आपका 6 बार। यहाँ से भाग लगाया 5 का, तो यहाँ से 1 बार और फिर 4 बचा, यानी फिर आपका जब बचा भाग गया, यानी 4 शेषफल बचा, फिर आपका 8 बार गया। यानी जोड़ने और घटाने पर आपका कुछ नहीं होगा, मतलब वो जीपी है ना, जोड़ने घटाने पर आपकी चेंज हो जाएगी, यानी वो जीपी नहीं रहेगी। गुणा और भाग करेंगे तो आपकी वो चेंज जीपी के अंदर ही रहेगी, यानी गुणा और भाग करने पर भी पहले जीपी में थी तो आगे भी जीपी में रहेगी, ठीक है। समझ में आ गई होगी आपकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ता हूं। जैसे अब इसमें पावर का कॉन्सेप्ट आता है, पावर वाला, पावर का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आपके पास हम गुणोत्तर श्रेणी है, जैसे अपन ने सभी की पावर तो ले ली, तो यहाँ से 4, यहाँ से 16, यहाँ से आपका 64, यहाँ से आपका 256। तभी अब देख लो आप, जैसे 16 में 4 का भाग लगाया फिर 4, 64 में 16 का भाग लगाया फिर 4, 256 में 64 का भाग लगाया यानी 4। यानी पावर लगाओगे तो भी आपका जीपी के अंदर ही रहेगा, यानी पावर यहाँ पे आपका गुणा भाग और आपकी पावर को प्रेफरेंस देते हैं, वहां पर आपका गुणा बाकी भाग वहां पर सभी आते थे, लेकिन यहाँ से ये आएंगे, ये 3 चीजें आएंगी। एक लोग और रहने वाला है, उसको भी आप देखना, यानी जैसे आपको यहाँ पे पावर लगाई सेम पावर, तो जीपी थी तो जीपी से जीपी आएगी, भाग दोगे जीपी है तो जीपी में 2 का भाग लगा रहे हो, किसी भी सेम संख्या का भाग लगा रहे हो तो भी जीपी आएगी, गुणा कर रहे हो तो भी जीपी आएगी, पावर लगाओगे तो भी जीपी आएगी। 3 प्रॉपर्टी हो गई आपकी। चौथी प्रॉपर्टी की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, जैसे आपकी 2, 4, 8, 16 आपकी एक जीपी है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी आपकी, जैसे मैंने एपी के अंदर बताया आपको, जैसे 1, 2, 3 और 3 मान लीजिए, तो मैंने इसके अंदर क्या बताया कि 2b, इसको मान लीजिए a, b और c, 2b बराबर a प्लस सी, यानी 2b बराबर आपका a प्लस सी, यानी बीच वाले पद का दुगुना पहले और तीसरे पद के योग के बराबर में होता है, यानी इसका दुगुना, b का मान आपका 2, a का मान आपका 1, c का मान 3, 4 बराबर में 4। ठीक है, यही एपी की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब जीपी की प्रॉपर्टी देखिए आप, यहाँ से भी अपन 3 ही पद ले रहे हैं, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी होती है बी स्क्वायर बराबर में AC, बी स्क्वायर बराबर में AC, बी स्क्वायर बराबर में AC। प्रूफ के साथ बताता हूँ, जैसे यहाँ से ये A, ये B और C, इसका स्क्वायर 16, फिर दूसरे और तीसरे पद का गुणा, यहाँ पे योग हो रहा था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये डिफरेंस है यहाँ पे, यानी आपका
2 इंटू 8 यानी 16 बराबर में 16। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है और आपकी इससे क्वेश्चन शॉर्ट में होने वाले, इसलिए मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जैसे आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5, जो भी हो आप काउंटिंग करते रहना। ठीक है, जैसे आपकी गुणोत्तर श्रेणी है 2, 4 और 8। मैंने इसको लॉग ले लिया इनके आगे, जैसे log 2, log 4, log 8। अब log 2 को ऐसे कैसे इसको क्या ले सकते हैं, 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कोमा log 2 की पावर 3। अब यहाँ से आपको क्या बताइए, ये आगे आती है, ये आगे आती है, तो मैं इनको ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है, log 2 ऐसे कैसे। ठीक है, 2 आ गया है। ठीक है, 3 आ गया है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपका 3 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसके आगे 1 मान लीजिए, यहाँ से 2, यहाँ से 3, सभी में। यानी वहां पे मैंने लोग एपी के अंदर क्या बताया था, जैसे आपकी ये कोई समांतर श्रेणी है, यहाँ से अपन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2, 4, फिर 6, फिर आपका 8, तो ये भी फिर भी आपका एपी में ही है। तो यहाँ से हम यहाँ पे हम log 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप इसको ऐसे समझे। ठीक है, log 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपके यहाँ से 1, 2 और 3 किस में है, एपी में है कि नहीं है ना, एपी में। तो यहाँ से आपको ये प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी ये है कि यदि कोई जीपी वाली संख्या के ठीक है संख्या के log लेने पर वो एपी में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर जितने भी स्टार लगाओ वो कम है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया है और आगे भी आएगा। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई है, इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ता हूँ। जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, जैसे मैंने एपी के अंदर बताया था आपको, जैसे आपका ये एनवा पद है, यहाँ से आपका के पद आगे, यहाँ से आपका के पद पीछे, यानी ए एन माइनस का के और इधर ए एन प्लस का के। तो यहाँ से ये पद आपको क्या होगा, ए एन माइनस का के प्लस ए एन प्लस का के बटे में 2। ठीक है, ये आपका एनवा पद ऐसे निकालेंगे। यानी मैंने आपको क्या बताया, जैसे ये 10वां पद है, तो यहाँ से 3 पद आगे 3 पद पीछे। जैसे आपको 7वां पद दे देगा और आपको 13वां पद दे देगा और बोलेगा 10वां पद याद कीजिए। तो ये एपी के अंदर कंसेप्ट मैंने बताया था, ऐसा ही यहाँ पे जीपी के अंदर होता है। जीपी वाला कंसेप्ट क्या है वो मैं यहाँ साइड में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे जीपी में होगा आपका, जैसे ये आपका एनवा पद मान लीजिए, इस साइड आपका 1 पद पीछे, यानी और इससे 1 पद आगे। तो यहाँ पे तो ये प्लस में था और यहाँ पे आपका अंडर रूट में आएगा, यानी ए एन माइनस का के इंटू ए एन प्लस का के, यानी ए एन बराबर। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल से बात करता हूँ। एग्जाम्पल आपका, आप प्रॉपर्टीज को समझे, मैं एग्जाम्पल देखता हूँ आपके लिए। जैसे आपका एग्जाम्पल जैसे मैं लिख लेता हूँ आपके लिए कि 1, 3, 9, 27 और 81, जैसे इन दोनों के बीच के लिए जैसे ये है। ठीक है, मैं ये पद निकालना चाहता हूँ, तो इससे ये पद पीछे ये पद आगे है, तो 1 × 9, तो ये आपका अंडर रूट में 9 यानी 3, जो कि आपका आ चुका है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, ये आपकी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आई होंगी। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ता हूँ।
अब आपका गुणोत्तर माध्य आता है, यानी जीएम, यानी ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन। अब जैसे एम यानी अर्थमेटिकल मीन, यानी आपका समांतर माध्य, वो क्या होता था, ए प्लस बी बटे में 2। जीएम होता है आपका अंडर रूट में ए बी। एच एम होता है आपका यानी हार्मोनिक मीन, यानी आपका हरात्मक माध्य, 2ab बटे में ए प्लस में बी, ठीक है, 2ab बटे में ए प्लस में बी, ठीक है, 2ab बटे में ए प्लस में बी। तो ये आपकी गुणोत्तर माध्य थे, ये अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन। बात इसकी करने वाले तो मैंने आपको सभी बता दिए हैं एक बार, ठीक है, इनको साफ कर लेता हूं मैं। और यही कॉन्सेप्ट इसमें भी काम आने वाले हैं। जैसे आपका एग्जांपल देखता हूं, जैसे आपकी ये गुणोत्तर श्रेणी आपकी, ठीक है, जीपी है, जीपी। तो आपका G1 व G2 यानी आपका दो गुणोत्तर माध्य हैं 2 और 16 के बीच में, तो इन दोनों को ज्ञात करना है। वो कैसे करेंगे, जैसे एपी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे आपकी 5, 10, जैसे इसके माध्य बीच में A1 और A2 आपके दो गुणोत्तर माध्य थे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ से अनुपात से समझाया था इसको, कि साइड आपका एक पार्ट है, एक इस साइड आपके 2 पार्ट है, 1:2, इस साइड आपके 2 पार्ट है, 2:2, इस साइड आपके 3 पार्ट है, 1, 2 और 3, यानी 1, 2 और 3। इस साइड पे आपके, यानी इस साइड आपके 2 पार्ट है, तो 2, 1, 2 और इस साइड आपका 1 है, तो 2:1, ठीक है, ऐसे हो जाता है। फिर ये यहाँ से जाता है, इससे मल्टीप्लाई होता है 2 × 1, फिर ये 10 × 1, ये इससे मल्टीप्लाई होता है बटे में 3, ये दोनों तीनों जुड़ते हैं, फिर 16 होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, यहाँ से इस बार ये गुणा में जा रहा था, ये घात में जाएगा, ठीक है। जैसे आपका एक सूत्र होता था इसमें कि b माइनस का a प्लस में n+1, यानी आपका b बराबर है। यहाँ पे ये कैसे होगा कि यहाँ पे जीपी के अंदर आपका माइनस है, वो भाग में चेंज हो जाएगा, पावर आपकी गुणा आपका पावर में चेंज हो जाएगा, और प्लस आपका गुणा में चेंज हो जाएगा। ये 3 प्रॉपर्टीज है यहाँ पे आपकी काम देने वाली है। तो मैं इनको एक साफ पेज में लिखता हूँ, सबसे पहले आपका ज्यादा समझ में आएगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने बताया, जैसे ये आपका 5 और यहाँ से आपका 5, 10, 15 और 20, यहाँ से आपका A1 और A2, ये यहाँ पे 1:2 है, तो यहाँ से 2:1, यहाँ से इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। तो ये यहाँ से इस पे जा रहा था, यानी 2A, ये उस साइड जा रहा था, तो B, और ये जुड़ रहे थे आपस में, ठीक है। और 2 यहाँ से आपका यहाँ जा रहा था, इस साइड, एक इस साइड जा रहा था A, और ये उस साइड जा रहा था B बटे में 3। अब जैसे AP के अंदर अपन गुणा हो रहे थे, बीच में प्लस आ रहा था, तो इसमें ये कंसेप्ट लगने वाला आपका, ठीक है। तो यहाँ से, जैसे यहाँ से आपका 2 गुणा में है, यानी 2A है, तो मैंने आपको क्या बताया कि गुणा को पावर में चेंज कर दो, यानी इसको आपका A² प्लस आपका गुणा में चेंज होगा, ठीक है, तो B। और जैसे गुणा में है, वो आपकी ऐसे पावर में चली जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा A² की पावर 1/3, और इसको AB की पावर 1/3। तो ऐसे यहाँ पे आपको सूत्र काम में लेने हैं, ठीक है। ये आपको, ये ट्रिक आपकी कि माइनस को भाग में चेंज करेंगे, गुणा को पावर में चेंज करेंगे, और जोड़ को आपका गुणा में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी ये प्रॉपर्टीज थी इसमें, जो गुणोत्तर माध्य में काम आने वाली है। अब एक और तरीका बताया था मैंने आपको निकालने के लिए,
गुणोत्तर माध्य जैसे आपका जैसे 2 G1 G2 और आपका 16 है। तो ये कैसे बताया था मैंने, जैसे आपका उसके अंदर सूत्र बताया था कि d बराबर b माइनस का a बटे में n प्लस का 1। तो यहाँ से r बराबर b बटे में a कोष्टक 1 बटे में n प्लस 1, यहाँ से इसको हटा दें। ठीक है, अब b a आपका ये है, b आपका ये है। r का मान निकालने के लिए 16 बटे में आपका ये 2, फिर आपका n प्लस 1 यानी 2 गुणोत्तर माध्य है, तो 3 प्लस में 1 यानी 2 प्लस में 1 यानी 3। यहाँ से आपका कितना आया 8 आया, और यहाँ से आपके 1/3 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये 3, यहाँ से ये हटा तो r की वैल्यू आपकी 2 आई। अब यहाँ से जैसे गुणोत्तर AP के अंदर अपन क्या लिखते थे a प्लस में d, a प्लस में 2d, ऐसे पहले पद को या दूसरे पद को तीसरे पद को। इसमें कैसे लिखते हैं ये आप मैं बताना भूल गया, उसके लिए सॉरी, और अब बता रहा हूँ आपको। जैसे a यहाँ से ar स्क्वायर ar की पावर 3 ar की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका पहला पद ये दूसरा पद, यानी पहला तो पद है और पहला गुणोत्तर, दूसरा तो पद है और पहला गुणोत्तर माध्य है। तो दूसरा पद है ना, इसको क्या लिख सकते हैं ar, a की वैल्यू आपकी 2, r की वैल्यू 2 × 4। बताओ आया कि नहीं आया। तो ये कॉन्सेप्ट था, 2 कॉन्सेप्ट बताए, दोनों इंपॉर्टेंट थे, कोई से भी निकाल सकते हो आप इनको लिख ले एक पेज में, तो आपको ये समझ में आ जाएंगे ठीक तरह से, और स्टेप बाय स्टेप लिख ले। इनके बारे में बात करता हूँ, इनको सबको हटा करके। जैसे आपका समांतर श्रेणी में होता था a प्लस में d, a प्लस में 2d, a प्लस में 3d। ठीक है, ऐसे आपका ये पहला पद a1, ये आपका a2, ये आपका a3, ये आपका a4। जैसे जीपी के अंदर होगा आपका, ये आपका एपी के अंदर होता था एक पद ऐसे कैसे, इसको क्या लिखेंगे ar, इसको ar स्क्वायर, इसको ar की पावर 3, इसको ar की पावर 4। अब इसके लिए आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल लिखवाता हूं इस पर आधारित। जैसे जीपी का तीसरा पद आपका 4 है, 4 हो तो 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करो। ठीक है, जीपी का तीसरा पद 4 हो तो 5 पदों का गुणनफल ज्ञात करो। अब आप इसका सॉल्यूशन कीजिए, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, आप वीडियो को रोक के सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। तीसरा पद है, तीसरे पद को क्या बोलेंगे ar का स्क्वायर यानी 4। ठीक है, अब मैं इनको एक बार साफ कर लेता हूँ, यहाँ ऊपर करवाता हूँ आपको ये सॉल्यूशन, इसको भी साफ कर देता हूँ। जैसे आपका ar स्क्वायर बराबर में आपका 4 है और 5 पदों का गुणनफल पूछ रहा है आपको, 5 पदों का गुणनफल। तो 5 पद जैसे पहला पद a, दूसरा ar, तीसरा ar स्क्वायर, चौथा आपका ar की पावर 3 और 5वां आपका ये, यानी इनका गुणनफल आपको पूछ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 और 5, a की पावर 5, r की पावर 1 2 3 और 4, सभी को जोड़ेंगे तो r की पावर 10। अब इसको क्या लिख सकते हैं ar का स्क्वायर और यहाँ से पावर आपकी 5। ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई 4, तो 4 की पावर 5, ये आपका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आपकी एक गुणोत्तर, एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी और चलती है, उसकी बात करता हूं। जैसे अनंत गुणोत्तर श्रेणी आपकी, जैसे वो ऐसे होती है, ऐसे आपकी इन्फिनिटी तक होती है। तो इसको निकालते कैसे हैं, ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं अनंत गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, तो इसको निकालते कैसे, इसका सूत्र होता है एस इनफाइनाइट यानी पदों का योगफल a बटे में 1 माइनस का r।
ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल, प्रथम पद बटे में 1 माइनस का आपका कॉमन रेशियो, ये आपका सार्वंतर। ठीक है, जैसे इसको ए आर, ये आपका ए आर स्क्वायर ऐसे आपकी चल रही है। ठीक है, और ये इसका निकालने का सूत्र हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। जैसे आपका 1 प्लस में 5x स्क्वायर ऐसे आपकी चल रही है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी है। इसमें आप सबसे पहले ए की वैल्यू आपकी निकालेंगे, फिर आर की वैल्यू निकालेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ता हूँ। जैसे आपकी समांतर श्रेणी में जैसे आपको कोई भी जीपी दे दे, वो एपी दे दे, तो आपको 3 पद मानने पड़े, तो कौन से पद मानोगे वो? तो सबसे पहले ए माइनस का डी, ए प्लस में बी। जब आपको 3 पद मानने हो, ठीक है, यदि 4 मानने हो तो ए माइनस का 3D, ए माइनस का डी, ए प्लस में डी और ए प्लस में 3D, 4 पद मानने हो तो। ठीक है, और अब इसके अंदर कैसे मानोगे? जीपी के अंदर, यानी 1 में ये 3 पद, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपको, बस ये ध्यान में रखना। ठीक है, ये पदों को मानने की बात हो गई। अब आपकी लास्ट एंड फाइनल आपकी एचपी बची है, उसकी बात और कर लेता हूं। सभी कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिए हैं, अब आपकी एचपी बची है सिर्फ, यानी आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था, जैसे आपकी एचपी है कोई भी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16। ठीक है, ये आपकी एपी में है, तो एसपी में कैसे होगी? यानी इसका उल्टा, 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, 1/16। ठीक है, और सेम टू सेम कॉन्सेप्ट होंगे। जैसे एक एग्जांपल से बात करता हूं एचपी, जैसे एग्जांपल, किसी हरात्मक श्रेणी का तीसरा पद 1/16 है, 5वां पद 1/32 है, तो 15वां पद ज्ञात कीजिए। जब ऐसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको हरात्मक श्रेणी में से गुणोत्तर श्रेणी में चेंज कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है आपका? a प्लस में 2d। यहां से 1/16 है, तो इसको एपी में चेंज करेंगे, यानी ये पलट जाएगा ऊपर। जैसे 16 होता तो एपी में कन्वर्ट करते तो 1/16, 1/16 पहले से है तो 16 में हो जाएगा। ठीक है, 5वां पद है 1 प्लस में 4d, यानी 32। अब यहाँ से ए और डी का मान निकालो। 15वें पद को क्या लिख सकते हैं? a प्लस में 14d, और फिर इसमें मान रख देंगे। यहाँ से साइन चेंज, यहाँ से ये कटा, यहाँ से माइनस का 2d, यहाँ से 16 बचा, माइनस से माइनस गया, d का मान आपका 8 आ गया। यहाँ से इसका मान इसमें रखेंगे तो आपका a का मान आपका 0 आ रहा है। ठीक है, तो 0 यहाँ से ऐसे कीजिए, 14 × 8, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर 112 आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी हरात्मक श्रेणी थी। अब हरात्मक श्रेणी की 2-3 प्रॉपर्टीज है, वो और देख लीजिए। वैसे यहाँ से इतना क्वेश्चन आता नहीं है, पूछ सकता है, तो आप करने की कोशिश करना, और कंसेप्ट मैं आपको बता ही रहा हूं। जैसे वहां पे आपका होता था 2b बराबर में a प्लस में c, यहाँ पे क्या होगा? b बराबर में आपका 2ac बटे में a प्लस c। ठीक है, ये आपका एपी में, ये आपका एसपी में,
और ये आपका जीपी में और बात कर देता हूँ, जैसे बी स्क्वायर बराबर में ए सी। ठीक है, जब आपका बी का मान हो, अब एक और गुणोत्तर हार्मोनिक मीन की बात और कर लेते हैं। जैसे ए एम के अंदर आपका क्या चलता है, जैसे आपका होता है जैसे ए प्लस बी बटे में 2। ठीक है, जी एम क्या होगा आपका अंडर रूट में ए बी। एच एम क्या होगा यानी हार्मोनिक मीन, यानी आपका 2ab बटे में a प्लस बी। ठीक है, तो ये आपके सभी बातें हो गई है एपी जीपी और एचबी की। अब इनको याद कैसे रखेंगे? ठीक है, याद ऐसे रखेंगे कि यहाँ से हरा ये अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन, जितने भी मीन आपके उन सभी में ए बी आ रहा है, ए बी आ रहा है। और वैसे पद थे जैसे p बराबर में आपका 2ac बटे में a प्लस सी, तो यहाँ से इनमें c आ रहा था, इनमें तो b है और इनमें c है, बस इतना डिफरेंस है। और बाकी आपके सामने सभी सूत्र है, जैसे इन दोनों में आपका कितना अंतर है। तो यदि गलती से c कर दिया तो आपका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे ध्यान रखें कि यहाँ सभी में b आ रहा है तो इसमें भी b आएगा, ऐसे इसको ध्यान में रखें। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल है, उनकी बातें और करूंगा मैं, फिर आपका अभी क्लास एंड करने वाला हूं मैं। जैसे आपकी एपी, जीपी और एचपी, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मैं कल करवाने वाला हूं आपको। जैसे आपको मानने पड़ेंगे उसके अंदर पद, तो कौन कौन से पद मानोगे आप, वो पदों की बात करते हैं। जैसे आपको एपी माननी हो तो आप 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे मानिए। जीपी माननी हो आपको तो आपको 1 या आपको 2 4 और 8 मान लेनी है, या फिर आप 1 2 3 ये 2 मान सकते हो, इन दोनों में से कोई भी 1 2 और 4। ठीक है, ऐसे ये माननी हो आपको तो 6 3 और 2, या फिर आप बटे के रूप में मानोगे तो कैलकुलेशन लंबी होगी, यानी 1 बटे में 2 1 बटे में 3। अब इनका एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो भी आपकी यही आएगी, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बता दिया है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, जैसे h माइनस का a, h प्लस में b प्लस में h प्लस में a, h माइनस में b। a और b दो संख्याएं हैं, उनके बीच में आपका h हरात्मक माध्य है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है, यानी दोबारा सुन लीजिए, a और b आपकी दो संख्याएं हैं और उनके बीच h आपका हरात्मक माध्य है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये माननी पड़ती है। अब क्या कैसे करेंगे, ये आपकी ये a, ये b और ये आपका h, यहाँ से आप इनका मान रखोगे 3 ऐसे कैसे, यहाँ से 6, यहाँ से 3 प्लस में 2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आई, माइनस का 3 बटे में 5। यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 3 प्लस में यानी 9। ठीक है, और यहाँ से 3 माइनस का 2 यानी 9। अब इन दोनों में रख देंगे फिर सॉल्यूशन कर लेंगे। तो मैंने आपको सभी एपी जीपी एचपी सभी बता दी हैं। कोई डाउट हो आपका तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी मैंने आपको बातें कर ली हैं, एयरफोर्स नेवी एनडीए सभी तक की बातें। कल आपका एक इसका प्रैक्टिस सेशन आने वाला है जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आप उस वीडियो को देखना न भूलें। और आपको कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं देखते हैं। आपको मैंने देखा है कि आप प्रैक्टिस करते नहीं है, तो आप प्रैक्टिस करें और हमारे वीडियो को लगातार ज्वाइन करते रहे। आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद।